आज के इस विश्लेषण में सीधे काम की बात पर आते हैं। देखिए, किसी भी बैंक की एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ना अक्सर काफी थकाऊ और उलझा हुआ काम लगता है। सही कहा ना? सैकड़ों पन्ने, भारी भरकम शब्द और बस नंबर्स ही नंबर्स। लेकिन क्या हो अगर हम इन आंकड़ों को एक इंसान के सालाना मेडिकल चेकअप की तरह देखें? बिल्कुल, हमारी और आपकी तरह एक बैंक की भी अपनी सेहत होती है। और आज हम पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी के 2026 के वित्तीय परिणामों का कुछ ऐसा ही फुल बॉडी चेकअप करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि अंदर से ये संस्था कितनी फिट है। तो आज के हमारे डॉक्टर के क्लिप बोर्ड पर जो चेकअप लिस्ट है वो कुछ इस तरह है। सबसे पहले इनकम मेटाबॉलिज्म, फिर फंडिंग द फ्यूचर, उसके बाद एसेट क्वालिटी की जांच, फिर ऑपरेटिंग वर्सेस नेट प्रॉफिट और आखिर में बैलेंस शीट की मजबूती। बस इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले टेस्ट से शुरू करते हैं। भाग 1, इनकम मेटाबॉलिज्म। ये बैंक का कोर इंजन है। अब एक बहुत ही बेसिक सवाल आता है, बैंक का मेटाबॉलिज्म आखिर होता क्या है? जैसे हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म ये तय करता है कि खाना कितनी अच्छी तरह एनर्जी में बदल रहा है, ठीक वैसे ही एक बैंक की धड़कन इस बात पर टिकती है कि वो अपने मेन काम से कितनी ऊर्जा, मेरा मतलब है कितना पैसा बना रहा है। यहाँ हमें दो बड़े ही खास पैरामीटर्स देखने हैं। पहला है एनआईआई यानी नेट इंटरेस्ट इनकम। ये बैंक की असली ताकत है। आसान भाषा में कहें तो जो ब्याज बैंक ने लोन पर कमाया और जो डिपॉजिट्स पर चुकाया, उसके बीच का अंतर। और दूसरा है एनआईएम या नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अगर एनआईएम ऊपर जा रहा है तो समझ लीजिए बैंक का मेटाबॉलिज्म एकदम टॉप क्लास काम कर रहा है। वो हर एक रुपए से ज्यादा वैल्यू निचोड़ रहा है। और जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ऑफिशियल नतीजों में ये जो इंटरेस्ट अर्न का आंकड़ा है ना, ये 11.29 मिलियन लाख या कहें 1,12,000 करोड़ रुपए को भी पार कर गया है। लिटरली ये एक बहुत ही भारी भरकम नंबर है। ये साफ दिखाता है कि पीएनबी का मेटाबॉलिज्म इस वक्त कितनी तेज रफ्तार से दौड़ रहा है। एकदम सॉलिड और पावरफुल हार्ट बीट। मेटाबॉलिज्म के बाद अब आते हैं दूसरे अहम टेस्ट पर। भाग 2, फंडिंग द फ्यूचर, यानी बैंक की डाइट कैसी है। यहाँ हम बैंक के बांटे गए लोन्स, जिन्हें लेजर में एडवांसेस कहा जाता है, उन्हें देखेंगे। 2026 के लिए ये आंकड़ा 98,58,247 लाख है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे अच्छी मसल्स बनाने के लिए ली गई सही कैलोरी। लोन बुक में इतनी जबरदस्त ग्रोथ ये बता रही है कि बैंक सिर्फ हेल्दी ही नहीं है, बल्कि मार्केट में अपना साइज और ताकत दोनों काफी तेजी से बढ़ा रहा है। लेकिन रुकिए, सिर्फ कैलोरी लेना काफी नहीं होता, वो सही सोर्स से आनी चाहिए, है ना? इस चार्ट में रिटेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग के बीच का मिक्स देखिए। अगर कोई बैंक सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट लोन्स के भरोसे बैठा रहे तो रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन रिटेल और कॉर्पोरेट के बीच एक बढ़िया बैलेंस होना, ये बिल्कुल एक एथलीट की तरह है जो अपनी डाइट में प्रोटीन और कार्ब्स का एकदम सही बैलेंस लेके चल रहा हो। इससे ग्रोथ सस्टेनेबल रहती है और मार्केट के उतार चढ़ाव का डर कम रहता है। चलिए, अब आते हैं चेकअप के सबसे सीरियस और क्रिटिकल हिस्से पर। भाग 3, एसेट क्वालिटी। यहां हम बैंक के अंदर किसी भी तरह की बीमारी की जांच करेंगे। इस लैब रिपोर्ट को देखिए। ग्रॉस एनपीए यानी खराब लोन गिरकर 3.95% पर आ गए हैं। ये बहुत अच्छी रिकवरी है। और उससे भी बड़ी बात, नेट एनपीए सिर्फ 0.86% पर है। बैंकिंग सेक्टर में हम सब जानते हैं कि नेट एनपीए का 2% के डेंजर जोन से इतना नीचे होना एक बहुत ही तगड़ी इम्यूनिटी का सबूत है। और साथ ही पीसीआर यानी प्रोविजन कवरेज रेशियो 97.14% पर एकदम सेफ जोन में है। ये बात ऑफिशियल ऑडिट डॉक्यूमेंट में भी साफ झलकती है। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो सच में 97.14% को हिट कर गया है। नॉर्मली 70% से ऊपर के पीसीआर को बहुत सुरक्षित माना जाता है और पीएनबी का ये नंबर उस सेफ्टी मार्क से कहीं आगे है। मतलब कोई भी इमरजेंसी आए, बैंक पूरी तरह तैयार है। असल में प्रोविजंस को हम बैंक का इमरजेंसी मेडिकल फंड कह सकते हैं। अब लॉजिक सी बात है, अगर खराब लोन कम होंगे तो बैंक को दवाइयों या प्रोविजन पर कम पैसा खर्च करना पड़ेगा और जो पैसा यहां बचेगा वो सीधा बैंक के फ्यूचर प्रॉफिट में जुड़ेगा। कम बीमारी मतलब एनर्जी की बचत, जो आने वाले समय में बैंक को और भी ताकतवर बनाएगी। इसी के साथ हम चौथे स्टेज पर आ गए हैं। भाग 4, ऑपरेटिंग वर्सेस नेट प्रॉफिट। यहां हम बैंक की रॉ एनर्जी और फाइनली बचने वाले मुनाफे की तुलना करेंगे।
यहाँ पीपीओपी यानी प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को साथ रखकर देखते हैं। पीपीओपी वो कच्ची ऊर्जा है जो बैंक ने अपने ऑपरेशन से पैदा की है, और पैट वो असली प्रॉफिट है जो दवाई और प्रोविजन का बिल चुकाने के बाद हाथ में आता है। अगर पीपीओपी ज़्यादा हो पर पैट कम, तो मतलब बीमारी का इलाज करने में बहुत एनर्जी वेस्ट हो रही है। लेकिन यहाँ जब ये दोनों ही एक साथ तेजी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये एक सुपर हेल्दी बैंक की साफ निशानी है। और ये डेटा इस एनालॉजी पर पूरी तरह मुहर लगाता है। स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 26.8 हजार करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। मतलब बेसलाइन एनर्जी कमाल की है। कोर ऑपरेशन से जो कमाई आ रही है वो बैंक को एकदम मजबूती से खड़ा रख रही है। फाइनली टेस्ट का आखिरी राउंड, भाग 5, बैलेंस शीट की मजबूती। ये समझ लीजिए कि हम बैंक की हड्डियों की ताकत और बोन डेंसिटी चेक कर रहे हैं। यहाँ कासा अनुपात और टर्म डिपॉजिट को कंपेयर करना बहुत जरूरी है। करंट और सेविंग अकाउंट्स बैंक को बेहद सस्ता और एफिशिएंट फंड देते हैं, बिल्कुल हड्डियों के लिए जरूरी कैल्शियम की तरह। कासा रेशियो जितना ज्यादा होगा, फंडिंग उतनी ही सस्ती होगी, जिससे बैंक का ढांचा और भी मजबूत बनेगा। और अब आते हैं सबसे अल्टीमेट सेफ्टी मैट्रिक पर, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो या CARAR। ये बैंक की स्ट्रक्चरल सेफ्टी रेटिंग है। कोई भी बाहरी झटका लगे, बैंक उसे सह पाएगा या नहीं, ये इसी नंबर से तय होता है। 12% से ऊपर का CARAR मतलब बैलेंस शीट लोहे की तरह मजबूत है। अब जरा इस विशाल नंबर पर ध्यान दीजिए, 17.01%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। पीएनबी ने सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को मीलों पीछे छोड़ दिया है। ये आंकड़ा साबित करता है कि बैंक का ढांचा किसी भी बड़े फाइनेंशियल शॉक को झेलने के लिए बिल्कुल अभेद्य है। 2026 के ऑडिट डेटा से ली गई ये लाइन इस बात का पुख्ता सबूत है। बेज़ल 3 मानकों के तहत 17.01% का CRAR ये बैंक की बेहतरीन सेहत का सबसे बड़ा और अंतिम सर्टिफिकेट है। तो इस पूरे डायग्नोसिस का फाइनल रिजल्ट क्या निकला? पीएनबी को 2026 के लिए मिलता है एक क्लीन बिल ऑफ हेल्थ, एकदम हॉट मेटाबॉलिज्म जो तगड़ी कमाई कर रहा है, एक बैलेंस डाइट जिसने लोन्स को सस्टेनेबल बनाया, बहुत ही कम बीमारी यानी NPA कंट्रोल में, और 17% से ऊपर के CARAR के साथ हाई बोन डेंसिटी। ये सारे नंबर्स मिलकर एक बहुत ही मजबूत और हेल्दी फाइनेंशियल सिस्टम की कहानी कह रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, इतने परफेक्ट हेल्थ रिपोर्ट कार्ड के साथ ये संस्था अगले साल मार्केट में किन नई ऊंचाइयों को छूने वाली है? जब नींव और इम्यूनिटी इतनी तगड़ी हो तो नए रिकॉर्ड्स बनना तो तय है। खैर, इस अहम विश्लेषण में हमारे साथ जोड़ने और इन नंबर्स को एक नए नज़रिए से समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे भी ऐसे ही दिलचस्प डीप डाइव्स लाते रहेंगे।